नमस्कार, फाइनल पोस्ट में आपका स्वागत है। बिहार की राजनीतिक तापमान जो है वो बहुत चरम पर है और उसके कारण है एकमात्र, जिनका नाम है प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर ने जैसे बिहार में आकर और यहाँ लोगों से बात करना शुरू किया कि सारी पार्टियाँ, जो राजनीतिक पार्टियाँ हैं, वो हमलावर हो गई। उन पे तरह तरह के बयान आने लगे। किसी ने कहा कि अब ऊँट आया है पहाड़ के नीचे, किसी ने कहा कि रणनीति बनाना दूसरी बात है, राजनीति में डायरेक्ट आना दूसरी बात है। तमाम तरह की बातें होती रही। लेकिन हमारी पिछले दिनों बात हुई पटना में उनसे और बहुत विस्तृत बातें हुई। उसमें बहुत सी चीज़ें छन के आई, उसी पर आपके साथ हम डिस्कस करेंगे। हमारे साथ हैं फाइनल पोस्ट के संपादक शशि शेखर जी। तो शशि जी, आपका स्वागत है। और साथ में प्रश्न यही कि आखिर प्रशांत किशोर के बिहार आते ही सारी पार्टियां उन पर हमलावर क्यों? देखिए, ये तो मतलब वाजिब है कि ऐसा होता है, पहले भी हुआ है और इनके साथ अगर हो रहा है तो कुछ नया नहीं हो रहा है। और उसकी मतलब बहुत ही एक ठोस कारण है। इसका ठोस कारण ये है कि राजनीतिक शास्त्र का एक सिद्धांत है जिसको ओलिगार्की थ्योरी ऑफ पावर कहते हैं, सत्ता का लौह सिद्धांत। तो लौह सिद्धांत ये कहता है कि जितनी भी स्थापित पार्टियां हैं पहले से, जो पहले से काम कर रही हैं, वो लोग अपने इर्द गिर्द एक ऐसा लोहे का दरवाज़ा, लोहे का पिंजरा बना लेते हैं कि वहाँ आम आदमी, किसी अन्य लोग को एंट्री कर पाना उनके लिए बड़ा मुश्किल होता है। वो नहीं चाहते हैं कि बाहर से कोई और हमारी सत्ता में, हमारी राजनीति में हिस्सेदारी मांगे। तो एक वजह है कि लोग उन पर हमलावर हैं और ये होंगे। तो इसके लिए उनको प्रशांत किशोर को पूरी तरीके से तैयार रहना चाहिए इसको झेलने के लिए। और अभी तो जुबानी है, आगे हो सकता है कि और भी तरह से उनको टारगेट किया जाए। दूसरी जो सबसे बड़ी वजह लग रही है मुझे एक और, कि आमतौर पर राजनीति में वो लोग जो लोग भी आते हैं वो कुछ समय समाज में बिताते हैं, समाज के मुद्दों को देखते हैं, उस पर लड़ते हैं, भिड़ते हैं, आंदोलन करते हैं, सत्याग्रह करते हैं, जेल जाते हैं, पुलिस से पिटाते हैं, गालियां सुनते हैं। उसके बाद स्थापित हो, उसके बाद वो राजनीतिक दल बनाए या जो भी हो, चाहे जिस पार्टी में जान। प्रशांत किशोर ने ऐसा कुछ नहीं किया है। वो विशुद्ध रूप से एक प्रोफेशनल है जो चुनावी रणनीति बनाते हैं। उनके लिए आइडियोलॉजी का कोई बाध्यता नहीं है कि वो भाजपा के लिए ही सिर्फ काम करेंगे या सिर्फ नीतीश कुमार के लिए करेंगे या आम आदमी पार्टी के लिए। वो किसी के लिए भी काम करेंगे जो उनको पैसा देगा या जिससे उनकी बात होगी। और ये चूंकि उनका प्रोफेशन है, जैसे लॉयर का प्रोफेशन होता है। नहीं, यहाँ तो उन्होंने पिछले वर्ष ये स्पष्ट कर दिया था कि अब वो पिछली भूमिका में नहीं होंगे, मतलब दूसरे के लिए काम वो नहीं करेंगे। नहीं, और तब उन्होंने बिहार एंट्री की बात की। नहीं, लेकिन वो एंट्री तब किए हैं जब एक सप्ताह पहले कांग्रेस को 600 स्लाइड दिखाने के बाद उनकी बात वहां नहीं मानी गई और खुद सार्वजनिक तौर पर नहीं, वहाँ भी जो बात है कि कांग्रेस में जो उन्होंने अपना एक योजना दिया था कांग्रेस को कि कांग्रेस कैसे फिर स्थापित हो, तो वो एज ए कांग्रेस मैन करना चाहते थे। वही बात मैं कह रहा हूँ कि मतलब वो राजनीतिज्ञ के रूप में चाहते। तो वो असल में कांग्रेस अध्यक्ष के समानांतर शक्ति का एक पद चाहते थे। वो ये नहीं चाहते थे कि दिग्गज कांग्रेसियों के साथ मिलकर वो काम करें। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था कि वो सिर्फ सोनिया गांधी और राहुल गांधी को रिपोर्ट करेंगे। नहीं, इस पर भी चर्चा क्या कहा उन्होंने हुई, उस पर उनका ये कहना था कि किसी पद की बात वैसी नहीं थी, लेकिन मामला क्या था कि जो चीज उनको बनाया जा रहा था वो कांग्रेस के संविधान में वो स्थापित नहीं था। कांग्रेस के संविधान में वो स्थापित था या नहीं था, ये चिंता प्रशांत किशोर की नहीं है। ये चिंता तो कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की होनी चाहिए कि हम संविधान से इतर जाकर के उनके लिए पोस्ट क्रिएट कर रहे हैं। मसला वो नहीं है, मसला ये है हमारा वो बात नहीं है, यहाँ पे कंफ्यूजन है। मतलब कि जिस एक समिति की बात हुई थी जिसमें इनको रखने की बात हुई थी, हाँ, तो वो समिति जो है वो संवैधानिक रूप से कांग्रेस के संविधान के अनुसार
उसको सृजित नहीं किया गया था, वो यूं ही सृजित किया मैं गया। वही कह रहा हूँ तो कि नहीं, वहां पे अब इनकी चिंता ये रही होगी कि कल को जो चाहेगा उनको हटा दे, या इनकी बात न सुने, या जो एक पावर की बात थी वो न मिले। यही बात मैं कह रहा हूँ, जो पहले कहा मैंने कि असल में ये चाह रहे थे। एक चीज़ तो इन्होंने स्पष्ट कहा था, जो कि मीडिया सर्किल में सबको पता है दिल्ली में, कि ये चाहते थे कि इस योजना को स्वीकार किया जाए और इसका इम्प्लीमेंटेशन जब हो तो इम्प्लीमेंटेशन मैं करूं, और उस पावर में करूं कि मुझे सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के अलावा किसी चौथे को रिपोर्ट करने की जरूरत न पड़े। प्रशांत किशोर की कोई संपत्ति तो है नहीं कांग्रेस, निजी संपत्ति जिसको बचाने की उनको बहुत चिंता हो, बिल्कुल नहीं है। वो तो एक प्रोफेशनल के तौर पे गए, और इस तौर पर गए कि मेरे पास एक बहुत अच्छा आइडिया है, अगर इस आइडिया को मान लिया जाएगा तो कांग्रेस का भी भला हो जाएगा, और अगर मुझे उस लेवल का पद मिलेगा तो मेरा भी भला हो जाएगा। कुल मिला के यही था। कांग्रेसियों ने, मैं जिनको घाक कांग्रेसी कहता हूँ, उन कांग्रेसियों ने उनकी दाल नहीं गलने दी, वो वहाँ से वापस आ गए। बात सीधी है, इसमें और कहीं कोई इफ एंड बट नहीं है। तो अब जब वो वहाँ से आ गए, बिहार आ गए, और बिहार में जब वो जन स्वराज की बात कर रहे हैं, और जब लोग वो घूमेंगे, 3000 किलोमीटर की यात्रा करेंगे, लोगों से 17,000 20,000 लोगों से मिलेंगे, तमाम चीज़ें हैं वो अपना करेंगे, तो यहाँ पे ये बात है कि जो आपने कहा कि वो बदलाव की भी बात कर रहे हैं कि बिहार में बदलाव होना चाहिए। एक बात आपने और कही कि जन समर्थन के बिना नहीं होगा, तो सामूहिक कोई भी राजनीतिक प्रक्रिया जो है वो बिना जन समर्थन के नहीं होती है। जब भाजपा को भी जन समर्थन है, राजद को भी जन समर्थन है, जदयू को भी जन समर्थन है। कल आपकी वार्ता हुई थी वीआईपी के अध्यक्ष मुकेश सहनी से। उन्होंने एक शब्द कहा था, मुझे अभी याद है। उन्होंने कहा, जब भाजपा की बात आई तो उन्होंने कहा कि भाजपा में मोदी के नाम पे जो भी चल रहा है चल रहा है, अगर मोदी कल को नहीं रहे तो कौन होगा, तो एक निश्चित रूप से प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। तो कहने का मतलब है कि अब देखिए यहाँ पे कंट्राडिक्शन, यहाँ एक व्यक्ति से पूरा पार्टी चल रहा है, और प्रशांत किशोर जी का ये कहना है कि एक व्यक्ति चाह के सारे चीज़ों को परिवर्तन या बदलाव नहीं ला सकता है, उसके लिए कहीं ना कहीं सामूहिक प्रयास होना चाहिए। ये प्रशांत किशोर जी हमसे आपसे बहुत बड़े पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिस्ट हैं, इलेक्शन के स्ट्रैटेजिस्ट हैं, लेकिन जो ये बात कह रहे हैं इसमें थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि कोई भी राजनीतिक दल संगठन के बिना नहीं चलता है। भाजपा में इस वक्त नरेंद्र मोदी वोट खींचने वाले नेता है, संगठन ऐसा नहीं है कि उनके बिना नहीं है, उनके बिना भी भाजपा का संगठन था, और जब वो नहीं रहेंगे तब भी भाजपा का संगठन इतना ही बड़ा रहेगा। और पीपुल पार्टिसिपेशन तो पॉलिटिक्स में होती ही है। अब उसमें एक बात नहीं तो जैसे आपकी जो बात हुई तो उसमें आप मुझे ये बताइए कि किस तरह का जन समर्थन, कि मुद्दों के आधार पे जनता आंदोलन करे या उनकी पार्टी को या उनके मुद्दे का समर्थन करे। अब जैसे पिछले राज की बात हो रही थी, नीतीश जी की बात हुई, लालू जी की बात हुई, तो लालू राज को तो उस समय जंगल राज ही कहा जाता था। उन्होंने कहा कि नीतीश जी ने पहले 5 वर्षों तक बहुत बेहतरीन काम किया, और उसी समय ये उनके साथ थे, इन्होंने ये बाद में काम किया था, ये बाद में 2015 के आसपास आया, जिसमें 7 निश्चय योजना इन्होंने दिया था। तो इनका भी कहना है कि शुरुआती दौर में खूब बढ़िया रहा, बाद में अपनी कुर्सी और राजनीति के चक्कर में विकास जो है सो कहीं ना कहीं दरकिनार हो गया। और जैसे 7 निश्चय योजना 2 जो है वो टोटली फेक। नहीं तो इनसे ये सवाल पूछा जाना चाहिए कि दो थ्योरी आपकी एक साथ तो चलेगी नहीं, कि अगर पीपुल जन समर्थन, जन सामूहिक प्रयास जो आप कह रहे हैं, उनके उन्हीं का शब्द है कि सामूहिक प्रयास से ही बदलाव होता है। तो 2005 से 2010 जो नीतीश कुमार का पहला कार्यकाल था, उसमें निश्चित तौर पर बदलाव हुआ, हर क्षेत्र में बदलाव हुआ, ये प्रशांत किशोर भी मानते हैं। तो क्या ये मान लिया जाए कि उसमें जन समर्थन सामूहिक प्रयास था? तो वो किस तरह का सामूहिक प्रयास था? किस तरह का सामूहिक प्रयास था? मैं वही कह रहा हूँ कि सामूहिक प्रयास किसका था, पीपुल्स पार्टिसिपेशन किस तरह का था? जनता ने तो वोट देना है, दे दिया, चुन लिया एक अच्छी सरकार को। नीतीश कुमार की नीयत अच्छी थी, नीति अच्छी थी, उन्होंने अच्छा काम किया, जनता अपने काम में लग गई चुनाव के बाद।
सरकार अपने काम में लग गई, विकास हुआ। लेकिन बाद में जब विकास नहीं हुआ तो क्या उसके लिए सामूहिक प्रयास और जनता की भागीदारी न होने को जिम्मेदार ठहराया जाए या नीतीश कुमार की बैड गवर्नेंस को जिम्मेदार ठहराया जाए? नीतीश कुमार के बैड गवर्नेंस को जिम्मेदार ठहराया जाए। तो सवाल है कि कुछ अच्छा हो या कुछ बुरा हो, जनता की भागीदारी, मान लीजिए 12-13 करोड़। जैसे आपने कहा कि किस तरह की भागीदारी, किस तरह की भाई आम तो लोग किस तरह की भागीदारी करें? जैसे अभी वो उन्होंने तो स्पष्ट कर दिया कि अभी कोई पार्टी नहीं बनाने जा रहा, लोगों से मिलेंगे, लोगों को यहाँ की समस्याओं से को बताएंगे और किस तरह इसको निराकरण उसका हो, उस पर बात करेंगे। मतलब एक आम उसको चर्चा कहें, चर्चा करके एक किसी निर्णय पर पहुंचने की बात। और तब अगर लोग कहेंगे कि हाँ इस बदलाव के लिए, जैसे आपने कहा कि राजनीतिक मंच तो चाहिए, पार्टी चाहिए, तब अगर लोगों की तरफ से ये बात आती है कि राजनीतिक पार्टी बननी चाहिए, लोग मांग करेंगे, लोग दबाव डालेंगे, हाँ, तो राजनीतिक पार्टी बनेगी। लेकिन वो पार्टी प्रशांत किशोर की नहीं होगी। प्रशांत किशोर उसमें एक सदस्य के रूप में रहेंगे, जैसा उनका कहना है। तो हम पूछना चाहते हैं कि क्या जो ये स्ट्रेटजी है, ये दिल्ली के जो आपके केजरीवाल जी हैं, उनके आंदोलन से नहीं लगता है जो मिलता जुलता है? मतलब कुछ हद तक उसी तरह का है कि केजरीवाल भी ऐसे ही करते थे। 2011 से 13 के बीच में जब वो आंदोलन कर रहे थे जन लोकपाल को लेकर, तो हर वक्त मतलब हर आंदोलन के दौर में वो SMS से जो है वो कराते थे, एक रेफरेंडम कराते थे, लोगों की राय लेते थे। शुरुआत में कुछ टीवी वालों ने भी उनके लिए, टीवी चैनलों वालों ने भी वो किया, रेफरेंडम किया और वोटिंग कराया, पोल कराया, और उसी को आधार बनाकर वो कहते थे कि लोगों की मांग है कि हम पार्टी बनाए, या लोगों की मांग है ये, लोगों की मांग है वो। इस तरह से वो करते थे। ये एक तरीका है, बड़ा सेफ तरीका है, जिसमें आप अपने मत्थे कुछ नहीं लेते हैं, सब जनता के मत्थे डाल देते हैं। प्रशांत किशोर अगर ऐसा करते हैं तो निश्चित है, जो राजनीति जानते हैं, जो देश की राजनीति को समझते हैं, वो कहेंगे कि वो केजरीवाल से प्रभावित हैं या उनके लाइन ऑफ एक्शन को वो अडॉप्ट करना चाहते हैं, कर रहे हैं। लेकिन मसला ये है कि बड़ा बेसिक सवाल है कि जब पीपुल्स पार्टिसिपेशन, कि भाई आम आदमी 13 करोड़ लोग हैं बिहार में, वो क्या 5 साल लगातार आपके साथ आंदोलन करेंगे? नहीं ना, उनके अपने भी काम है, वो अपना काम करेंगे। तो पार्टिसिपेशन का मतलब है कि अगर कोई नेता, कोई लीडर अच्छा विजन लेकर आता है तो हम उसको चुनेंगे, उसको सत्ता देंगे और 5 साल का मैंडेट देंगे कि आप जाइए काम करके दिखाइए। आखिर लेकिन आपको उस नेता को या जो अगुआ है, जो आगे बढ़ रहा है, उसको अपना स्ट्रेटेजी तो, अपनी योजना तो पता नहीं होगी। उसके लिए उसको तो लोगों के बीच जाना है, बिल्कुल तो जाना होगा। संपर्क नहीं करेगा तो होगा कैसे? नीतीश कुमार हर साल 2-2 यात्राएं करते हैं। अभी भी समाज सुधार यात्रा कर रहे थे। जैसे इन्होंने भी कहा कि हम चंपारण से 2 अक्टूबर को शुरू करेंगे पद यात्रा, 2000 किलोमीटर या 3000 किलोमीटर का। तो उसके पीछे भी तो यही होगा कि कहीं ना कहीं एक जनमानस पर, अब देखिए, एक जमाना था कि आपको याद होगा, एक सिंघाड़ा के लिए बबेला हुआ और एक आंदोलन बन गया। ये गुजरात की बात है। और आज सारी चीजें महंगी हो रही हैं, बेरोजगारी की बात आ रही है, तमाम तरह की बातें, गैस का भी आज कीमत 50 रुपया बढ़ गया, लेकिन आम आदमी कोई आवाज नहीं उठा रहा है। तो क्या आम आदमी सो गया है? इसके पीछे कुछ तो कारण होगा, और ये उसको जगाना होगा निश्चित रूप से। देखिए, आम आदमी कभी सोया है, उसको जगाना होगा, ऐसी बातें मुझे लगता है नहीं करनी चाहिए लोकतंत्र में। इसलिए नहीं करनी चाहिए कि आफ्टर ऑल आम आदमी ने ही किसी को चुनकर वहां भेजा है काम करने के लिए। आम आदमी ने तो अच्छा काम करने के लिए भेजा है, आखिर खराब काम करने के लिए? नहीं, मैं यही कह रहा हूँ कि आप जब कह रहे हैं ना कि जब आप उदाहरण दे रहे हैं गुजरात कैंटीन में, जो यूनिवर्सिटी में समोसा का दाम बढ़ा तो छात्र उग्र हुए और वहाँ से आंदोलन जो है गुजरात नवनिर्माण और वहाँ से बिहार पहुँचा, तो एक लंबी कहानी है। तो मैं, हालांकि उससे पहले जब आप जाएंगे तो इंदिरा गांधी की जो हुकूमत थी वो पिछले कई सालों से निरंकुश चली आ रही थी। महंगाई पिछले कई सालों से बढ़ी हुई थी। देश में किसी एक कोने में जॉर्ज फर्नांडिस के नेतृत्व में रेलवे यूनियन का आंदोलन चल रहा था, कहीं मजदूर आंदोलन चल रहा था, छोटा छोटा। और ये सब कुछ होने के बाद अचानक एक चिंगारी भड़की और
आंदोलन हुआ। तो आम आदमी बेचारा आम आदमी है, वो आपको मुझे अपनी रोजी रोटी कमानी है। दिक्कत देखिए यही है। आप नहीं, मैं यहाँ खास आदमी, मैं लीडरशिप को कहता हूँ कि जो अपोजिशन का लीडरशिप है, प्रशांत किशोर है, उनको अगर लगता है कि आज महंगाई बहुत बड़ी समस्या है, बेरोजगारी बहुत बड़ी समस्या है, बिहार में क्राइम लॉ एंड ऑर्डर एक बहुत बड़ी समस्या है, आर्थिक विकास का मुद्दा एक बहुत बड़ी समस्या है, तो उनको आके आंदोलन करना चाहिए। आंदोलन नहीं, ये नहीं है कि आप नहीं, ये नहीं है कि आप 3 दिन पटना में बैठ के पूरे बिहार से लोगों को बुलाएंगे, 3 दिन मीडिया घुमाएंगे और उसके बाद एक घोषणा करेंगे कि हम 5 महीने बाद एक पद यात्रा करेंगे। तो इस 5 महीने में आप क्या करेंगे? 5 महीने में क्या 5 करेंगे? महीना में क्या करेंगे? देखिए नहीं, आपकी नीयत यहीं पे सवालों के घेरे में आती है कि अगर वाकई आप पिछले 10 साल के दौरान जनता की समस्याओं को अगर आप देख रहे हैं, जो आपने कहा कि रसोई गैस आज फिर 50, ये बहुत बड़ी बात है। पहले के टाइम में 50 रुपये बढ़ जाने पर पूरे देश में आंदोलन होता था। एक बात को समझने की जरूरत है। समझने की क्या जरूरत है कि केंद्र की 122 योजनाएं चल रही हैं और जिसमें लगभग 90 करोड़ लोगों को यूं कहें कि कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष रूप से फायदा हो रहा है। तो वैसे लोगों को जिनको फायदा हो रहा है, भले तो आंदोलन नहीं करना चाह रहे हैं, वो आंदोलन नहीं करना सीधी चाह सी रहे, बात है। लेकिन वो जो फायदा हो रहा है उससे ज्यादा घाटा इस महंगाई से हो अब रही ये है। चीज, अब ये चीज आम आदमी तो नहीं समझ रहा नहीं, तो यही चीज समझाने के लिए ना ये सारी चीजें होती हैं। कौन कौन करेगा? ये काम मीडिया का है, ये काम लीडरशिप का है। मीडिया तो आज के डेट में ये काम क्या कर रहा है, लीडरशिप का है ना, ये काम लीडरशिप का है। की मैं बात करता तो आप लीडरशिप के तौर पे आए हैं, एक लाइन जो है आप इन सब मुद्दों पर नहीं बोले। आप बोल के आ रहे हैं 15 साल लालू राज, अरे क्या वो बीती हुई बात है, इतिहास है। नीतीश कुमार के 15-17 सालों की बात आप कर रहे हैं, जिसमें आप स्वीकार कर रहे हैं कि 5 साल उन्होंने काम किया। तो आप अगर कुछ करना चाहते हैं, आप देखिए बिहार बदलाव, हम कहते हैं विकास करना है बिहार का। कौन शख्स है जो नहीं चाहता है बिहार का विकास करना? मुकेश सहनी की वीआईपी नहीं चाहती है बिहार का विकास करना, पुष्पम प्रिया नहीं चाहती है विकास करना, भाजपा नहीं चाहती है, नीतीश नहीं चाहते हैं, या लालू यादव नहीं चाहते हैं। प्रशांत जी जो कह रहे हैं कि सामूहिक प्रयास से बिहार का विकास होगा, बदलाव होगा। 2 पॉइंट है इसमें, क्या बदलाव करना है? सामूहिक रूप से बदलाव की दिशा, मतलब वो राजनीतिक पार्टी की बात जब आप कर रहे हैं ना, तब हम वो कह रहे हैं कि जब तक बौद्धिक रूप से लोगों को एकजुट नहीं किया जा सकता है, जो ये समझें, चूंकि ये तो और बड़ी चुनौती होगी उनके लिए। बिल्कुल, कि बिहार चुनौती जैसे तो बहुत बड़ी, बिहार जैसे स्टेट में आप जाति के नाम पर लोगों को कैसे एक करेंगे, धर्म के नाम पर जो भाजपा का जो भी राइट विंग पॉलिटिक्स चल रहा है। अच्छा, एक बात बताइए जो मैं हमारी बात हुई है उसी में से मैं निकाल के बताता हूँ कि भाजपा जीत रही है मोदी जी के नाम पर। क्या मोदी जी को उनके जाति के लोग ही दे रहे हैं वोट? नहीं, बिल्कुल ऐसा तो नहीं है। तो ये कहने का मतलब है कि जब मोदी जी एक व्यक्ति हैं और उन व्यक्ति पर विश्वास लोगों ने जताया, तो वहां पे जाति, धर्म या अन्य चीजें गौण होंगी। ठीक बात। तो आप ये कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर पर भी लोग ऐसा ही विश्वास जताएंगे? ये नहीं कह रहा हूँ, उनकी सोच होगी। नहीं, वो उनकी सोच भी नहीं है। ये है कि उस स्थिति में अपने को लाने के लिए बहुत लोगों को अपनी बात, स्वाभाविक है, बहुत नरेंद्र मोदी का 50 साल का सार्वजनिक जीवन है, बिना मेहनत के तो होगा नहीं। जैसे आपने एक बात कही कि नेता बनने के लिए या जो राजनीतिक पार्टी बनाते हैं उसके लिए तमाम झंझावातों से निकलना पड़ता है, मार खाना पड़ता है, तमाम चीजें, और ये डायरेक्ट आ रहे हैं। तो डायरेक्ट जो आ रहे हैं इसको हम आप समझ रहे हैं डायरेक्ट, लेकिन असल चुनौती इनका यहीं से शुरू होता है। देखिए, असल में इनको मुगालता हो गया है कि मैंने चुनाव जिताया है। नहीं, इस पर ये नहीं है जो बात हुई है। मैं उसका एक सारांश बताइए। मैंने ये जब बात उनसे पूछी तो उन्होंने कहा कि हम लोगों से बात करेंगे, पहले सारे लोगों से एकजुट होंगे, अगर वो लोग कहेंगे तो पार्टी बनेगी, और पार्टी बनेगी तो मैं सदस्य के रूप में रहूंगा, तब मेरा काम शुरू होता है। मैं चुनाव के लिए रणनीति बना सकता हूं, लेकिन चुनाव मैं जिता नहीं सकता हूं। वो उस व्यक्ति को अगर ये ऐसा बोल रहे हैं तो अच्छी बात है कि वो सब को स्वीकार रहे हैं। और जहां तक वो रह गया सवाल कि पार्टी बनेगी तो मैं रहूंगा, ये तो खैर ये एक कहने की बातें हैं, उनका बड़प्पन है कि वो नहीं मान रहे हैं कि लीडर वही है और लीडर वही होंगे। तो ये मतलब महत्वहीन बातें हैं इस पूरे राजनीतिक घटनाक्रम में।
जो महत्व की बात है, जो महत्वपूर्ण उनके लिए भी है, बिहार के लिए भी है, वो ये है कि आप पॉलिटिक्स करिए, कोई रोक नहीं सकता आपको। आप संगठन बनाइए, राजनीतिक दल बनाइए, किसी को कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन मुद्दा ये है कि जिस तरह से लोग आए, आपके पास पैसा भी है, आपने पैसा भी कमाया है, तो आपको असल में भरोसा किस चीज़ पर है? आपका एजेंडा क्या है? वो जो है ना, जो मैं बोलता हूँ कि पार्टनर आपकी पॉलिटिक्स क्या है, तो आपकी पॉलिटिक्स क्या है? ठीक है, आप ऐसे कम्युनिटी से आते हैं, मतलब उस कास्ट कॉम्बिनेशन से आते हैं जिसका ज़्यादा वोट भी नहीं है, तो आप विकास की बात कर रहे हैं, बदलाव की बात कर रहे हैं, लेकिन हमारा कंसर्न यही है कि लोग आप पर भरोसा क्यों करें? अच्छा, एक बात हमको बताइए, ये सारी जो बातें हुई उसी से निकल के आ रहा है, आपके हिसाब से बहुत बड़ी चुनौती है। और जैसे एक पार्टी ने कहा, एक नेता ने कहा कि अब ऊँट पहाड़ के नीचे आया है, अब उनको समझ में आएगा। अगर यही स्थिति है तो सारी पार्टियों में खलबली काहे मच जाती है? वो पहली बात मैंने पहले बताया। नहीं, वो आपने जो कहा वो मैं समझ रहा हूँ, जबकि इस बात पे तो विराम हो जाना चाहिए था उसी दिन जब इन्होंने कहा कि हम पार्टी नहीं बनाएंगे, लेकिन विराम अभी भी नहीं है। हाँ, विराम अभी भी नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि लोग जानते हैं कि वो पार्टी बनाएंगे। भले वो लोगों से मिलने के बाद बनाएंगे, वो सब प्रक्रिया है। लेकिन प्रक्रिया तो शुरू हो गई, शुरू हो गई, तो निश्चित रूप से भय है। कहीं ये भय इस बात को लेके तो नहीं है कि ये राजनीतिक चुनावी रणनीतिकार रहे हैं, ये आएंगे। और दूसरी बात कि जिन लगभग सभी पार्टियों के साथ काम किया है इन्होंने, सभी राज्यों में काम किया है, तो अब तो डाटा का जमाना है, डाटा हर चीज है इनके पास, तो कहीं इससे तो नहीं घबरा रहा है ये सारी पार्टियां। देखिए, भाजपा से ज्यादा डाटा किसी के पास नहीं हुआ। भाजपा के लिए भी इन्होंने काम किया है, लेकिन बिहार में अब तक वो अपने अकेले दम पर सत्ता में नहीं आ पाई है। प्रशांत किशोर तो अभी फिर भी मतलब राजनीति में तो नवांकुर कहे जाएंगे, मतलब नवजात की तरह है। इनको आना है, पार्टी बनाना, अभी तक इन्होंने पार्टी भी नहीं बनाया है। रह गई बात इलेक्शन स्ट्रेटजिस्ट की, तो आप स्ट्रेटजिस्ट हो सकते हैं बहुत अच्छे, आप जिता सकते हैं किसी को, और मैं ये कहता हूं कि आप जिताते भी नहीं हैं। आप कुछ अच्छा, वो खुद भी कहते हैं कि हम जिताते नहीं। आप एक अच्छा मतलब गाइडलाइन दे देते हैं, एक रणनीति दे देते हैं, और उधर एक दल के पास अपना संगठन होता है, अपने कार्यकर्ता होते हैं। अब प्रशांत किशोर थोड़ी ना जाएंगे बूथ पर, बूथ मैनेजमेंट थोड़ी कर पाएंगे। वो तो प्रशांत किशोर जी का भी कहना यही है कि हम केवल दिशा बताएंगे कि इस रास्ते चल रहा है। इनके सामने तो सबसे बड़ी चुनौती ये होगी कि बिहार में जितने बूथ हैं उतने बूथ हेड हो इनके पास। स्ट्रैटेजी तो छोड़ दीजिए, फिर मामला तो सामूहिक आ ही गया ना। नहीं, सामूहिक नहीं, वो उनके कार्यकर्ता होंगे। वही सामूहिक की बात है, वो हर दल में नहीं, ये समूह का मतलब कार्यकर्ता ही आप लीजिए। नहीं, तो आप ऐसा ही लीजिए, तो कार्यकर्ता लीजिए, आप जाइए पार्टी बनाइए, घूमिए, कार्यकर्ता बनाइए, 2 रुपये की रसीद कटवाइए, कार्यकर्ता बनाइए, क्या दिक्कत है इसमें? वो ये काम वो करेंगे भी। मसला ये है कि आप कह रहे हैं कि बिहार में बदलाव करना है, विकास करना है, वो एजेंडा लेकर आइए ना। विकास का एजेंडा आप क्या करेंगे? मतलब बस नीतीश जी ने, अब आप एकदम सही जगह पे आ गए। जैसे मैं इनका जो आंदोलन है जन सुराज जो इन्होंने नाम रखा है, इस पर जरा सा गौर करिए। जन सुराज, इन्होंने इसको क्लियर भी किया था ट्विटर पे कि पीपुल्स गुड गवर्नेंस, सुराज को ये गुड गवर्नेंस कह रहे हैं। जन मतलब लोग, पीपुल्स गुड गवर्नेंस। अब ये बताइए कि जनता का जब राज है तो वो जनता का राज, वो ये करे कि जन सुराज, माने जनता का राज भी हो और सुराज भी हो। तो जनता का राज ही अपने आप में सुराज है। चलिए मान लिया कि आप अलग से कुछ सुराज लाना चाह रहे हैं, तो वो बताएंगे ना कि किस तरह का सुराज होगा। लोकतंत्र जनता का, मैं वो बात नहीं कर रहा हूँ कि जनता का ही राज है, यही तो मैं भी कह रहा हूँ कि लोकतंत्र ही जनता का राज है, पीपुल्स मतलब गवर्नेंस। ये कह रहे हैं गुड गवर्नेंस, सुराज। ये राज नहीं कह रहे, जन राज नहीं कह रहे, जन सुराज कह रहे हैं। राज तो हमेशा रहा है। तो आप गुड गवर्नेंस, क्या गुड गवर्नेंस लाना चाहते हैं आप बताइए ना। यही जो जनसंपर्क की बात हो रही है, ये इस जनसंपर्क से ही वो उन चीजों को निकालना है। अपनी भी बातें होंगी लेकिन अपनी बातें अभी उन्होंने सार्वजनिक नहीं की है।
यही अगर अब बुद्धिजीवियों के साथ मिलके जो जो चीजें छन के आएंगी, हमको लगता है उसी पर उनकी योजना बनेगी। मुझे नहीं लगता कि किसी बुद्धिजीवी की बात वो मानेंगे, क्योंकि वो खुद में बहुत बड़े बुद्धिजीवी हैं और बहुत बड़े इलेक्शन स्ट्रेटजिस्ट हैं, विदेश से पढ़ के आए हैं। तो ये जो घूमेंगे और बुद्धिजीवियों से मिलेंगे, ये जलेबी छानने का काम करेंगे, रायता फैलाने का। वो क्या ले करके आना है इनको, क्या इनका एजेंडा, वो ऑलरेडी ये बना के बैठे होंगे और ये लाकर थोप देंगे। और सबसे बड़ी बात ये बना के बैठे होंगे, जब उन चीजों को लेके जाएंगे लोगों के बीच, तब इनको समझ में आएगा ना कि हम सही बनाए हैं कि गलत बनाए। मुझे इसी पे डाउट है कि क्या वो अपना आइडिया लेकर, आइडिया ऑफ डेवलपमेंट, आइडिया ऑफ गुड गवर्नेंस, आइडिया ऑफ जन स्वराज ले करके आप उसको डिस्क्लोज करिए ना। वो करना ही है, वो करेंगे। आप उसको डिस्क्लोज करिए। अगर 2 आप, अक्टूबर के बाद वही होना है। मुझे नहीं लगता 2 अक्टूबर से तो शायद वो पद यात्रा शुरू पद यात्रा, तो पद यात्रा 3000 किलोमीटर जनसंपर्क का ही ठीक मामला बात है। जनसंपर्क मतलब कार्यकर्ता बनाने का वो एक होगा, क्योंकि उपक्रम राजनीतिक होगा। पार्टी के साथ कार्यकर्ता होता है और समर्थक होता है। बहुत समर्थक ऐसे होते हैं जो कार्यकर्ता नहीं होते। नहीं होते। तो यही चीज हमको लगता है कि इन्हीं चीजों की जरूरत है और इसी के लिए देखिए, मतलब इसको समाप्त किया जाए इस चर्चा को, तो प्रशांत किशोर के साथ जो सबसे बड़ी समस्या है वो वैचारिकी की समस्या है। विकास हर दल और वक्त अपने हिसाब से एजेंडा लाता है, लागू करता है, चला जाता है। उसमें कुछ चीज़ें खराब होती हैं, फिर अगला दल कोई आता है, कुछ अच्छा लेकर आता है। लेकिन एक आइडिया, एक विचार, एक आइडियोलॉजी, ये सवाल प्रशांत किशोर से पूछा जाना चाहिए कि आपकी विचारधारा क्या है। मैं आपसे जानना चाहूँगा, आप गए, आपकी बात हुई कि क्या विचारधारा है उनकी? ये बातें हुई, लेकिन इन सारी बातों को अभी बहुत स्पष्टता के साथ नहीं कहा जा रहा। यही डाउट ठीक है, क्रिएट करता है। नहीं, डाउट का मामला नहीं है। उन्होंने एक बात कही, देखिए, आप जो कह रहे हैं कि वो बना के अपना रखे होंगे एक स्ट्रेटजी या अपनी नहीं, उस पर मैं नहीं जा रहा। मैं कह रहा हूँ कि इन्होंने जब नहीं, एक लाइन में सुनिए कि इन्होंने जब नीतीश कुमार का साथ छोड़ा, जदयू से जब इन्होंने त्यागपत्र दिया राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के पद से, तो इनका एक बहुत फेमस लाइन है कि गांधी और गोडसे एक साथ नहीं। मतलब यहाँ जो एनडीए, भाजपा और जदयू की बात, तो आप ये तो बताइए कि आप किधर हैं? आप गांधी की विचारधारा को मानने वाले हैं, हालांकि उन्होंने तस्वीर लगाई थी गांधी की अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो आप कैसे डील करेंगे? गांधी के किस आइडिया को लेकर चलेंगे आप? हमारे यहाँ मोटे तौर पे 3 ही है ना, लेफ्ट, राइट, सेंटर, और थोड़ा सेंटर से लेफ्ट और थोड़ा सेंटर से राइट। ये सारी बातें बहुत जल्दी क्लियर हो जाएगा और मुझे लगता है कि आपको उनसे डायरेक्ट सवाल पूछने का मौका मिलेगा। चलिए, क्योंकि बहुत जल्द मोतिहारी वो आएंगे, हम लोगों ने उनको आमंत्रित किया है। लेकिन वहाँ भी उनका जो बात था, इससे ये लगता है कि लोगों से फीडबैक लेना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने कहा कि मुझे वहाँ माला नहीं पहनना है और ये आम सभा या जनसभा नहीं करनी है। हाँ। आप 10-20 ही इंटेलेक्चुअल को, बुद्धिजीवी वर्ग को बैठाएं जो हमसे सवाल करें, मतलब उन सवालों से ही कुछ निकालना चाहते हैं। और ये जो 2 अक्टूबर का समय लिया गया है, इस बीच में हमको लगता है कि इसी का मंथन करेंगे। ठीक है, मुझे लगता है कि वो इतने बड़े इंटेलेक्चुअल हैं कि उनको किसी इंटेलेक्चुअल की जरूरत शायद नहीं होगी। और अगर उन्होंने कोई ब्लूप्रिंट या एजेंडा बिहार के बदलाव के लिए जो बात कर रहे हैं, अगर वो चाहते हैं पार्टी बनाना, तो वो ऑलरेडी बनाकर रख चुके होंगे। येन केन प्रकारेण सबकी बात सुनने के बाद जो अपने यहाँ कहते हैं, सुनिए सबकी करिए मन की। प्रशांत किशोर भी वही करें। अब देखिए, एक राजनीतिज्ञ के रूप में अगर सीधे अपनी बात को थोप दें, उससे तो बेहतर है कि उसके लिए एक जन समर्थन जुटा कर उस बात को रखा जाए। ये पूरी प्रक्रिया जो है, शायद वही होगी कि हम उसमें से कुछ चीजें निकाल के और फिर अपना एजेंडा जो है लाकर हम, या अपना एजेंडा है उसमें कर सकते हैं, इसमें कुछ गलत भी नहीं है। लेकिन जो मुख्य दिक्कतें आने वाली है उनके सामने, वो यही सवाल आएगा कि लोग आप पर भरोसा क्यों करें? सिर्फ इसलिए कि आप एक अच्छे पॉलिटिकल स्ट्रेटजिस्ट हैं? नहीं, आम आदमी को उनके उस रणनीतिकार होने से कोई लेना देना नहीं। फिर इनको साबित करना पड़ेगा कि नहीं, बस कि मैं वाकई बहुत अच्छा लीडर भी हूँ, लोगों को समझता हूँ। और मुझे लगता है कि जनसंपर्क की जो बात है वो इसीलिए
कि वो लोगों के मनोभाव को भी ये जाने। तो आपका लोकतांत्रिक अधिकार है, कोई भी कर सकता कोई भी है, कर सकता करना भी है। चाहिए। इससे कम से कम बिहार की राजनीति में एक नई, जो ऐसा भी माना जा रहा है कि बिहार की राजनीति में अब युवा ही आएंगे, ये लीड तो एक करेंगे। अच्छी पहल है कि प्रशांत किशोर अपने उस भूमिका से लौट के आए तो बिहार में आए। बिहार उनका जन्मस्थल ही रहा है, तो बिहार में आए और यहाँ से अगर कुछ करना चाहते हैं तो और भी अच्छी बात है। तीसरी बात है कि राजनीति में, जैसे आपने घाक की बात कही, जो कांग्रेस में घाक बैठे हुए हैं, तो महंत राजनीति में महंताई करने वालों से ज़्यादा जरूरत है आज के डेट में युवा की, जो नई सोच को, नई चीज़ों को लेकर सामने आवे। तो मुझे लगता है कि एक सकारात्मक दृष्टि से देखना चाहिए। सवाल प्रशांत उठाते किशोर हुए को। पॉजिटिव अप्रोच रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सकारात्मकता का अर्थ ये भी नहीं है कि हम जो सवाल हैं, जो सवाल उठ सकते हैं, उन सवालों को भी न उठाएं। हो सकता है सवालों का तो उठाना ही है, हो सकता है कि उन सवालों से उन्हीं को फायदा हो जाए। नहीं, उन्होंने कहा भी कि हम आएंगे तो हमसे लोग सवाल पूछे, मैं उसका जवाब दूंगा, क्योंकि उसी से चीज़ें छन के आएंगी। तो एक अच्छी पहल है और निश्चित रूप से देखना चाहिए, समझना चाहिए सबों को। तो फिर आते हैं तो इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।